अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हेक्साडेसिमल के बारे में। क्योंकि पहले हम लोगों ने जो चैप्टर के बारे में लेक्चर लिया था वो था डेसिमल और बाइनरी। क्योंकि हमने बता दिया था आपको कि डेसिमल की जो बेस कितनी थी और बाइनरी की जो बेस है, आपको पता होगा कि डेसिमल की बेस 10 है और बाइनरी की बेस 2 है। तो इसीलिए आज हमारे पास तीसरी एग्ज़ाम है वो है हेक्साडेसिमल। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेसिकली नंबर सिस्टम की 4 एग्ज़ाम है, लेकिन अब इस सिलेबस में सिर्फ 3 एग्ज़ाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो चौथी एग्ज़ाम है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टल, और ऑक्टल की एग्ज़ाम होती है यानी कि बेस होती है 8, लेकिन अब इस सिलेबस में ऑक्टल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो हेक्साडेसिमल के बारे में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ दी हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से मुराद होता है कि ये दो मुख्तलिफ डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि नुमेरिक और एक अल्फ़ाबेट्स। तो अगर आपसे MCQs में पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल कौन से मुख्तलिफ डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, तो आप बता दीजिएगा कि दो, नुमेरिक और अल्फ़ाबेट्स। तो इसकी जो बेस है वो होती है हमारे पास 16, और ये जो एक टेबल बनाया गया है अल्फ़ाबेट्स का, यही वाली वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी। इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। ये जो ABC वगैरह की जो वैल्यूज़ दी जा रही हैं ना, आप लोगों ने हर एक सवाल में यही वैल्यूज़ को पुट करना है और इसी के मुताबिक आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसकी एक एग्जांपल करते हैं हेक्साडेसिमल की। जब भी हमारे पास इस तरह का सवाल आए, फॉर एग्ज़ाम्पल के 4B और 3, तो आप देख लें कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब सवाल में अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो तो आप इन चीज़ को याद रखें कि ये हेक्साडेसिमल का सवाल है, क्योंकि हेक्साडेसिमल दो मुख्तलिफ डिजिट्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे नुमेरिक भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए इसकी बेस कितनी हमारे पास 16। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, प्लस B मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर पावर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये B है। हम लोग इसको दोबारा फिर यानी कि राउंड ऑफ करेंगे, दोबारा फिर इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस। अब B की वैल्यू क्या हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया था कि इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने याद रखना है। तो B की वैल्यू क्या हमारे पास 11। तो अब हम लोग इस B की जगह 11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 16 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। इस सारी की सारी वैल्यूज़ के अंदर सिर्फ एक चेंजिंग हुई है कि अल्फ़ाबेट्स की जगह हम लोगों ने उस वैल्यू को लिख दी है। तो इसीलिए हम लोग अब इसके ऊपर पावर लगाएंगे 0, 1 और 2। अच्छा, अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है वैल्यू, एक होता है पोजीशन और एक होता है वेट। ये जो हमारे पास 0, 1, 2 है, ये कहलाएगी पावर। ये जो 16 के ऊपर 0 है, ये जो 16 के ऊपर 1 है, ये जो 16 के ऊपर 2 है, ये क्या बन जाएगी, यानी कि एक वेट बन जाता है और एक पोजीशन बन जाता है, कि ये सारा का सारा हिस्सा पोजीशन बन जाता है कि इसके ऊपर। इसी तरह ये है। तो इस सवाल को और इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने खुद भी इसको सोल्व करना है। ये इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ये बहुत आसान सवाल है, आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। तो ये सवाल एग्जाम्पल के तौर पर या 2 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी इसको तैयार करना है। तो आज जो हम लोग दूसरा टॉपिक इसके साथ इस्तेमाल करेंगे वो है कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग डेसिमल को बाइनरी की तरफ और बाइनरी को हम लोग डेसिमल की तरफ कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास बाइनरी है इसको हम लोग हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी की तरफ कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को हम लोग डेसिमल की तरफ कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो करने लगे हैं वो है डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एक वैल्यू है एग्ज़ाम्पल के तौर पर
हम लोग वैल्यू लिखते हैं डेसिमल की। डेसिमल की वैल्यू मैंने मिसाल के तौर पर 27 लिख दिया, ये है वैल्यू हेक्साडेसिमल की। इस हेक्साडेसिमल को हम लोग किसकी तरफ कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी की तरफ। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 27 के ज़रिए हम लोग यानी कि 2 के ज़रिए इसका एलसीएम लेंगे। 2 एक वैल्यू है डेसिमल की, तो ये आ जाएगा 2, यानी कि कितना आंसर आएगा इसका जी 13 1। आगे आ जाएगा हमारे पास 6 1, आगे आ जाएगा हमारे पास 3 0, और आगे आएगा हमारे पास 1 एंड 1। अब ये जो वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं ना, एक हम लोग क्या करते हैं कि लेफ़्ट से राइट एंड डाउन से अप, यानी कि हम लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, इन वैल्यूज़ को हम लोग आंसर में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 1 0 1 1। सो ये कहलाएगा बाइनरी। हमने क्या किया, डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है किसकी जी, बाइनरी की। बाइनरी की वैल्यू आती है मेरे पास, मिसाल के तौर पर ये है 1 1 0 0, ये वैल्यू है मेरे पास। ये एग्जांपल के तौर पर हम क्या करेंगे, इसका हम लोग यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसके ऊपर लगाएंगे पावर 0 1 2 एंड 3। अब इसका आंसर और इसका आंसर, इन दोनों को तो हम लोग प्लस कर लेंगे, लेकिन ये ज़ीरो है। अगर पावर ले भी लेंगे ना तो फिर भी आंसर सिफर की सूरत में आना है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ही सिफर कर देते हैं, क्योंकि इसकी पावर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो ज़ीरो आना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि 2 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2 टाइम करेंगे तो 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 12। तो ये बन गया हमारा क्या जी, डेसिमल की वैल्यू आ गई है, तो इसको हम लोग इसकी बेस लिख देंगे। ये तरीका था हमारा कन्वर्जन के बारे में कि डेसिमल को बाइनरी की तरफ और बाइनरी को डेसिमल की तरफ। आगे जो हमारा सवाल है वो होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हम लोग इसकी तरफ करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब हम लोग बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। पहले हम लोग कर रहे थे कि जिस तरह हम लोगों ने किया कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, यहाँ पे है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। पहले हम लोग लिखते हैं वैल्यू, मिसाल के तौर पर कि ये जो वैल्यू हमारे पास आती है इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोग सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है हेक्साडेसिमल की, हम लोग लिख देते हैं जी 4DEB। अब इस वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब डायरेक्ट नहीं हम लोग करेंगे, हम क्या करेंगे, जब इसको कन्वर्ट करना है हम लोग हर एक वैल्यू को 4 बिट्स की सूरत में सोल्व करेंगे, यानी कि 4 के साथ भी 4 बिट्स फाइंड आउट करनी है, डी के साथ भी 4 बिट्स, ई के साथ भी और बी के साथ भी। जो आंसर आएगा वो बन जाएगा बाइनरी। अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले 4 का एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 2 और बकाया यानी कि 0 1 और 0। अब हमारे पास 4 का जो आंसर आया है वो आया है जी 100। अब एक तो डिजिट्स हमारा कम हो गया। याद रखिएगा कि डिजिट जब कम होते हैं ना तो उसको हम लोग लेफ़्ट साइड के ऊपर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक और ज़ीरो को ऐड कर देंगे जिसे हम लोग बिट कहते हैं। इसी तरह अगर बिट्स बढ़ जाएं तो हम लोग पहली वाली 4 बिट्स को काउंट करेंगे, जो बाकी बिट्स होंगी उसको हम लोग स्किप कर देंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास डी। अभी हमने बताया था कि हर एक की आप लोगों ने एक वैल्यू लिखनी है, तो आपने इसको एक वैल्यू के तौर पर याद रखना है। इसका A B C D E और F, इसकी वैल्यू थी 10 11 12 और 13 14 एंड 15। हम लोग क्या करेंगे, डी की जगह अब क्या आएगा 13 6 1 3 0 1 और 1, तो डी का आंसर है हमारे पास 1101। उसके बाद हमारे पास ई
ई की वैल्यू क्या आई है 14 7 0 3 1 1 और 1। अब ई का आंसर क्या है हमारे पास 1 1 1 और 0, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास है बी। तो बी का क्या आया था हमारे पास 11 क्या क्या आ गया जी 5 1 2 1 1 एंड 0। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 1 0 1 1। तो इस तरह से पूरा के पूरे डिजिट्स को आप लोग इकट्ठा लिखेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आंसर आया था हमारे पास 0 1 0 0, फिर उसके बाद आया था 1 1 0 1, फिर उसके बाद आया था 1 1 1 0 और 1 0 1 1। ये आंसर है हमारे पास बाइनरी का। इसी तरह से हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, यानी कि कन्वर्जन के बारे में ये हमारा सारा का सारा लेक्चर था। तो उम्मीद है आप लोगों को कि इसकी समझ आ गई है। तो इसको आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।